हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आज एक बार फिर से आपका। और आज जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो मेरा चैनल है बेल्ट्रॉन का, कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले मेरे ही चैनल पे आता है। तो मैं आज फिर आप लोग के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया। तो आज के लेटेस्ट अपडेट में फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो लोग भी एग्जाम दिए थे उनके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रह रहा है कि उनका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, पैनल में उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो आज मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज और मैं बताने वाला हूं कि किसको कितना रिजर्वेशन और कैटेगरी वाइज कितना नंबर लेके आएंगे तो उनका रिजल्ट होने वाला है 100%। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, तो सबसे पहले आप लोग को ये चीज पता होगा कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो फॉर्म है, लगभग आपको 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 4-4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो अगर हम लोग लेके चलते हैं एक डाटा कि 4 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा था, तो मैं हर एक सेंटर पे कम से कम 10-12 सेंटर पे मैं घूम के ये चीज देखा हूं और ये चीज मिलाया हूं कि हर एक सेंटर के हर एक शिफ्ट पे ये चीज देखने को पता चल रहा है हमेशा कि एक शिफ्ट में 50 बच्चों का एग्जाम होता था तो उसमें से मात्र 25 बच्चे ही सेंटर पे प्रेजेंट रहते थे, 25 बच्चे अब्सेंट ही रहते थे। तो ये रेशियो हर जगह का था। हो सकता है कि मैं जिस सेंटर पे गया हूँ वहां पे ये रेशियो हो और आप लोग भी एग्जाम दिए, अगर आप लोग को ये रेशियो में अगर कुछ डिफरेंस लगता है तो आप एक बार जरूर कमेंट करिए। मेरा अनुमान यही है कि हर एक जगह 50% लोग ही अब प्रेजेंट हुए थे। तो उस रेशियो को अगर लेके चलें तो हमारे कम से कम 2 लाख बच्चे एग्जाम में अटेंड हुए हैं। तो बच्चे 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, 2 लाख बच्चे कम से कम अब्सेंट हैं। तो ये एनालिसिस है मेरा। हर एक सेंटर पे जब मैं घूमा तो ये चीज देखा। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं कि आखिर जब 2 लाख बच्चे ऐसे ही रिजेक्ट हो गए, जो अब्सेंट हो गए, बच्चे 2 लाख, तो 2 लाख में किनका किनका रिजल्ट होगा, किस बेस पे होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं एक एक डिटेल्स में। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस कैटेगरी को कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा और उनका कितना पे रिजल्ट हो जाएगा, कितना टाइपिंग में लेके आना पड़ेगा। हर एक चीज मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं और आप लोग एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए ज्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं जो आज तक किसी चैनल ने अभी तक नहीं बताया। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी चैनल पे आपको वो चीज मिलेगा। देखिए, जहां तक बात हुआ कि 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए जिसमें 50% बच्चे ही अब प्रेजेंट थे एग्जाम में, 50% बच्चे अब्सेंट थे। तो ये तो बात हो गया 50% बच्चों पे जब ये चीज देखा गया। अब 50% बच्चे यानी 2 लाख के करीब बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं। बेल्ट्रॉन से ये बात भी हुआ था तो उन्होंने ये भी बताया है कि कम से कम 2 लाख कुछ 5,000 के करीब बच्चे इस एग्जाम में टोटल मतलब अपियर हुए हैं। अब उसके बाद कुछ बच्चों ने एक गलती ये भी कर दिया है कि कुछ बच्चे क्या किए हैं कि पहले से ही वो अपना क्या किए हैं कि ऑनलाइन फॉर्म डालते समय ही वो टाइपिंग के टाइम में क्या किए हैं कि केवल इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं। इंग्लिश टाइपिंग केवल सेलेक्ट कर लिए हैं तो उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अगर जो जो इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं उनका इस एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी के टाइपिंग पे मेरिट बनेगा। तो वैसे कम से कम 50,000 बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश टाइपिंग सेलेक्ट कर लिए हैं, तो वो बच्चे तो ऐसे ही छट गए। तो बच्चे आपके पास 1.5 लाख बच्चे। अब 1.5 लाख बच्चों में ही आपका कंपटीशन है, तो 1.5 लाख बच्चों का रेशियो निकाला गया तो कम से कम 20 बच्चों पे एक सीट है। क्योंकि सीट का जहां तक देखे तो बेल्ट्रॉन की तरफ से ये अपडेट आया है कि कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 के बीच पैनल में लड़कों का नाम आएगा। 12,000 से 15,000 लोगों का मेरिट कम से कम बनेगा। तो 12-15,000 लोग हैं, उसमें अगर 1.5 लाख से अगर हम रेशियो लेते हैं तो कम से कम आपका 10 से 12 बच्चे होते हैं। 10 से 12 बच्चों पे एक सीट होता है, यानी कि एक सीट अगर आपको निकालने के लिए कम से कम 10 से 12 बच्चों से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें डिटेल्स देखने के बाद हम लोग जब ये एनालाइज किए हैं तो पता चला कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो मेल में आते हैं, जनरल कैटेगरी के मेल में, तो बेल्ट्रॉन पहले से ही अपडेट आपको दिया हुआ है कि अगर वो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू में सही बनाते हैं तो उनका रिजल्ट 100% होगा। तो बहुत ऐसे चैनल पे मैंने देखा भी और बहुत लोग ये भी बता रहे हैं कि 32, 40, 48 क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने पड़ेगा। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बेल्ट्रॉन का आप नोटिफिकेशन भी पढ़े होंगे, डायरेक्ट आप नोटिफिकेशन में जाके देखिए, बेल्ट्रॉन साफ शब्द में लिखा है कि अगर 30 एमसीक्यू आपका सही होता है तो आपका 100% रिजल्ट होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो।
ठीक है। तो उसमें उसका मेरिट से कोई मतलब नहीं है, एमसीक्यू का मेरिट से कोई मतलब नहीं है। आप 30 क्वेश्चन लाए हैं तो भी आपका मेरिट में नाम आएगा, अगर आप 40 क्वेश्चंस बनाते हैं तो भी आपका मेरिट में नाम आएगा। तो मिनिमम 30 बनाना चाहिए, 30 से कम नहीं। तो अगर मेल है तो भी उनको 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और इंग्लिश का जहां तक बात करें कि 30 वर्ड पर मिनट बेल्ट्रॉन बताया है नोटिफिकेशन में कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग चाहिए। तो इस दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी को हो, उनको 30 MCQ और 30 इंग्लिश में टाइपिंग, ये दो चीज एकदम मस्ट नेसेसरी है। अब उनको मेन फाइट करना है हिंदी टाइपिंग पे। हिंदी टाइपिंग ही उनका बताएगा कि हिंदी टाइपिंग पे ही उनका मेरिट बनेगा। तो हिंदी टाइपिंग जितना ही आपका ऊपर जाएगा उतना ही आपका मेरिट में नाम ऊपर आएगा, ये मैंने पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूं। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल हो गए उनका अगर 32 वर्ड पर मिनट स्पीड होता है तो इस कंपटीशन में उनका 100% पैनल में नाम आ जाएगा। अगर उनको स्पीड निकालने नहीं आता है, की स्ट्रोक्स वहां पे दे रहा था, तो एक बार कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाया हूं, आप जाके चैनल पे देखिए, नहीं तो कमेंट करिए, मैं उनका स्पीड बता दूंगा। तो जनरल कैटेगरी का अगर कोई भी मेल कैंडिडेट अगर 32 वर्ड पर मिनट वो स्पीड उनका है तो वो एकदम श्योर हो जाए कि उनका 100% रिजल्ट होने वाला है। लेकिन ये चीज ये भी श्योर होना है कि उनका 30 MCQ और 30 इंग्लिश टाइपिंग दोनों सही होना चाहिए। भी फीमेल कैटेगरी के हैं तो उनको 2 वर्ड पर मिनट थोड़ा सा कम हो जाएगा, उनको भी MCQ तो 30 बनाना ही बनाना है, इंग्लिश में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, 30 वर्ड पर मिनट करना ही करना है। लेकिन हिंदी टाइपिंग में आते हैं तो उनका 2 वर्ड पर मिनट यानी 30 का वर्ड पर मिनट अगर स्पीड होगा तो उनका पैनल में नाम आ जाएगा। देखिए बेल्ट्रॉन 25 वर्ड पर मिनट ही बोला है क्वालिफिकेशन के लिए हिंदी का, लेकिन हम ये आपको कंपटीशन के बेस पे ये निकाल के बता रहे हैं कि अगर आपका 32 और 30 अगर मेल फीमेल कैंडिडेट है तो आपका 100% इसमें नाम आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी पे भी वही लागू होता है, अगर मेल कैंडिडेट है तो 30 MCQ तो सही होना ही चाहिए, फीमेल कैंडिडेट है तो उनको भी 30 MCQ सही होना चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग में वही सेम रूल है, 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन हिंदी टाइपिंग में जाएंगे तो थोड़ा उनको बेनिफिट मिल जाएगा, मेल है तो 29 वर्ड पर मिनट और फीमेल है तो 28 वर्ड पर मिनट उनको हिंदी टाइपिंग में करना है, तो उनका 100% उनका पैनल में नाम आ जाएगा। अब आते हैं SC कैटेगरी के लोगों के लिए। SC के लिए थोड़ा सा और छूट मिल गया है, MCQ तो उनको कोई छूट नहीं, MCQ में 30 बनाना ही बनाना है, चाहे मेल कैटेगरी से है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 30 क्वेश्चन तो उनको बनाना ही बनाना है। और इंग्लिश टाइपिंग भी 30 वर्ड पर मिनट करना ही करना है। ये तो दोनों कंडीशन सारे कैटेगरी पे लागू होता है। लेकिन हिंदी टाइपिंग में वही अगर 27 वर्ड पर मिनट उनका स्पीड आता है और फीमेल के लिए 26 वर्ड पर मिनट, तो उनका 100% सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा, यानी वो बेफिक्र हो जाए इसका अगर इतना स्पीड है तो। और की स्ट्रोक से अगर स्पीड नहीं पता चल पा रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करिए, और किसी भी तरह का कुछ भी इशू है, अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग SC कैटेगरी के बाद ST कैटेगरी पे। ST कैटेगरी में क्या है कि वही MCQ 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और मेल हो चाहे फीमेल हो, और इंग्लिश टाइपिंग उनका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोनों कैटेगरी के लिए, में SC हो चाहे ST हो। हिंदी टाइपिंग में उनको थोड़ा छूट मिल जाता है, 26 वर्ड पर मिनट और फीमेल के लिए 25 वर्ड पर मिनट। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान देना है रिजल्ट से पहले कि देखिए उसमें था क्या कि बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन साफ तौर पे लिख दिया था कि 30 MCQ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, ये चीज उसमें दर्शाया गया था। लेकिन MCQ में यह भी लिखा गया था कि MCQ कोई भी कैटेगरी के हो अगर 30 बनाते हैं तो उनका रिजल्ट 100% होगा, क्योंकि MCQ पे पैनल से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, आप उस पर ध्यान नहीं दें। MCQ अगर कोई भी 30 भी सही बनाए हैं तो उनका 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर 29 बनाए हैं तो चांस नहीं है, लेकिन 30 भी मिनिमम बना दिए हैं तो उनका वो पैनल में नाम आएगा। अब उनको फाइट करना है हिंदी टाइपिंग पे। हिंदी टाइपिंग का स्पीड जितना ही बढ़ेगा उतना ही पैनल में उतना ही ऊपर जाएंगे, और जितना ही स्पीड घटेगा उतना ही पैनल में वो नीचे जाएंगे। तो कैटेगरी वाइज मैं हिंदी का यहाँ स्पीड आपको दिखा दिया हूँ। अगर 25 वर्ड पर मिनट है, अगर किन्हीं का 25 वर्ड पर मिनट जनरल कैटेगरी के लोगों का आता है तो उनका थोड़ा सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है, वो नीचे में आएंगे, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आ सकता। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को एक बार जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और स्पीड अपना जरूर ये चीज ध्यान दे लें कि मेरा 100% रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और कल मैं फिर आपके लिए बेल्ट्रॉन का एक नया अपडेट लेके आऊंगा, तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।